ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। हर रोज रात 9 बजे विष्णु इस्मा जागृति मंच पर प्रति शब्द पर सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान और गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्द पर बहुत अच्छी चर्चा करती हैं, बहुत अच्छे विचार रखती हैं। उन सभी आदरणीय बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। आज सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो इस प्रकार है कि गुरु महाराज शब्द नंबर 83 पर हमें बता रहे हैं कि जो नर घोड़े चढ़े पाग ने बांधे ताकि करनी कौन विचारूं। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज एक सुरक्षा की बात हमें बता रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर कि हमारी आत्मा की रक्षा हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो नर घोड़े पर चढ़कर अगर वो पूरी सुरक्षा के साथ अगर उस घोड़े पर सवार नहीं करेगा, अपने पग को जो बांध करके पूरी सुरक्षा के साथ अगर वो घुड़सवारी नहीं करेगा तो फिर उसकी करनी कौन विचार सकता है। तो फिर उसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वो अपनी करनी का खुद ही जिम्मेदार होगा। अगर वो गलत तरीके से बिना सोचे समझे उस घोड़े पर सवार होगा तो निश्चित वो गिरेगा, उसका खुद का नुकसान होना ही होना है। तो उसकी करनी को फिर कोई नहीं विचार सकता कि वो किस तरीके से वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो गुरु महाराज यहाँ पर जो एक शिक्षा दे रहे हैं हमें आत्मा के प्रति, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से कोई साधक अगर अपनी मन रूपी जो घोड़े को अपने वश में करके उस परमात्मा को अगर वो पाना चाहे तो वो किस तरीके से पा सकता है, ये गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले अभ्यास करना होगा। अभ्यास करके फिर हम जो परमात्मा की जो भक्ति है वो हम एक मन को एक स्थिर करके जब हम नित्य प्रति अभ्यास करेंगे तो फिर हम उस जो मन रूपी जो घोड़े पर हम उसके पर हम अपने आप को जो उस पर काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मन को आपने से ही छोड़ दिया तो मन तो न जाने क्या क्या कर सकता है। मन तो अपनी मर्जी से सबको नचा सकता है। मन का क्या भरोसा, कभी इधर तो कभी उधर, किसी भी तरीके से वो मन है वो तो भटक सकता है। लेकिन उस मन को कैसे आपको सही करना है वो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद फिर हम उस भक्ति को, उस परमात्मा को पाने की हम कोशिश करते हैं। और जब हमारा मन जो है हमने जो अपने काबू में कर लिया, इसको अपनी इच्छा के अनुसार अगर हमने चलाना बंद कर दिया तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको ये मार्ग कैसे अपनाना है, किस तरीके से आप कर पाओगे। तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि आप पूरी शांति के साथ उस सत्य मार्ग पर चलो। सत्य मार्ग पर जब चलोगे तभी गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कोई साधक इस मार्ग को अपनाता है तो वो तो अच्छी बात है और वो उस परमात्मा को पा भी सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत चलता है तो इसकी करनी को कोई नहीं विचार सकता है। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं सुचियारा उसी आय मिसी करोड़ों दो जग खारूं। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम सुचियारा का मतलब पवित्रता, नर्मता, सहनशीलता जो धारण करके गुरु महाराज कहते हैं उस सतगुरु उस परमात्मा से आकर मिलेगा तो उसे गुरु महाराज कहते हैं अपने जो मन रूपी जो हम वश में करके जो हम भक्ति करते हैं, अपनी जीव की, अपनी आत्मा की हमें रक्षा कैसे करनी है, इस रहस्य को अगर हमें बताने वाला वो परम पिता परमात्मा ही है, वो ही हमें बताएगा सही मार्ग। सिर्फ परम पिता ही बता सकते हैं। और जो कोई इस चीज को समझ गया तो वो गुरु महाराज कहते हैं वो अपने जीवन को सफल बना लेगा। और उसके पीछे गुरु महाराज कहते हैं उसके विपरीत जो करड़ा दो जग खारूं, जो इंसान जो अहंकारी है, कठोर हृदय वाला है, अनर्मताशील होगा तो वो कभी भी ना तो सतगुरु उस परमात्मा के पास जाएगा, ना उसको परमात्मा से कोई लेना देना है, ना ही वो अपने मन को कभी काबू कर सकता है, और ना ही वो सुरक्षा रूपी जो पाग है वो कभी नहीं अपनाएगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो अभ्यास के द्वारा जिसने अपने मन रूपी जो घोड़े को अगर काबू में कर लिया है तो निश्चित वो कभी भी
उसको किसी प्रकार का व्यय नहीं होगा, वो कभी गिरेगा भी नहीं। तो इसी प्रकार कहते हैं वो अपना जो परमात्मा को पा लेगा तो वो तो उस चीज़ से पार उतर जाएगा। और वरना जो करड़ा दोजख खानू जो गलत लोग हैं वो कभी पार नहीं उतर सकते, और ना ही वो परमात्मा के आसपास बैठेंगे, ना अच्छे गुरु की शरण में वो जाएंगे, ना किसी की बात मानेंगे। तो वो लोग तो भयंकर नरकों में गिरेंगे। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, जीव तड़े को रिजक ने मेटू मुआ पर हाथ सारूं। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि मैं किसी भी जीव के जीवन में कभी दखल नहीं देता हूँ। वो अपनी कर्म करने का स्वयं जो स्वतंत्र है, उसे गुरु महाराज कहते हैं। जो अपने कर्म के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य खुद करता है तो खुद ही भोगता है। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, मैं उसके किसी कार्य में दखल नहीं देता। अच्छा बुरा कार्य करने के लिए जीव है वो स्वतंत्र है। और उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं, जब मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि मुआ पर हाथ सारूं, उसके दूसरों को हाथ में उसको जाना पड़ेगा। वही उसका लेखा जोखा है वो उसी परमात्मा लेंगे। और आगे जो जीवन के संबंध में गुरु महाराज कहते हैं कि वही परमात्मा विचार करेंगे और वही जो स्थान देना है वो स्थान देंगे, उसी स्थान पर भेजेंगे। तो आगे गुरु महाराज हमें बहुत सुंदर ज्ञान की बात बता रहे हैं कि गुरु महाराज यहाँ अपने आने का कारण बता रहे हैं और अपने जीवन जीने की युक्ति भी हमें बताई गुरु महाराज ने कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को सफल बनाना है। तो हाथ न धोवे पग न पखारे नहीं, सुधी बुद्धि दीवारूं मैं पै राजा सुकोल जय लियो ना सुंदर का जूस। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो लोग ना तो स्नान करना जानते थे, न हाथ धोना, ना पाँव धोना, किसी भी प्रकार की जो बाहरी पवित्रता है वो नहीं जानते थे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उन जैसे जो एक तरीके से जो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि उनका जो रहन सहन है, भोजन करना, जो सारी क्रियाएं अच्छी नहीं थी, वो जानते ही नहीं थे। वो तो एक नाहर भेड़िया था, सिंह की तरह ही है। तो गुरु महाराज कहते हैं इनका सुधार करना तथा गुरु महाराज कहते हैं जो प्रहलाद से जो मिलान करवाना था, गुरु महाराज यहाँ अपना कर्तव्य बता रहे थे कि मेरा जो एक कर्तव्य था कि मैंने वचन दिया था प्रहलाद जी को, तो उस वचन को पूरा करने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर उस परमात्मा के प्रतिनिधि के तौर पर आए। और जो प्रहलाद को वचन दिया था, उनके बिछड़े हुए जीवों को गुरु महाराज ने समय समय पर आकर के उनको प्रहलाद से मिलवाया। और गुरु महाराज कहते हैं कि उन जीवों को सबसे पहले मैंने जो जीव बनाने के लिए उसको जो हर तरीके से एक जीने की कला सिखाई, पवित्र कैसे रहा जाता है, पवित्रता सिखाई। और गुरु महाराज ने हमें जीवन जीने की एक युक्ति सिखाई थी। और ये सब गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने जब नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को वचन दिया था, उस वचन के पालन के लिए गुरु महाराज इस धराधाम पर आए। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, जुग अनंत अनंत बरत्या में सुनी मंडल का राजू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जुग अनंत अनंत यानी युगों युगों तक गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा हमेशा पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से परमात्मा का जो असली रूप है वो नित्य सनातन निराकार ही है। और गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कितने भी अनंत युग बीत जाने पर भी तथा जो प्रलय अवस्था भी आ जाती है, तो यहाँ पर गुरु महाराज हमें एक शून्य की बात बता रहे हैं कि इन सब के जो स्वामी है वो परमपिता परमात्मा है। वो प्रलय अवस्था में भी थे और अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जब सर्व शून्य हो जाता हूँ तब भी मैं उस शून्य मंडल में होता हूँ। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम उस शून्य मंडल के राजा होते हैं, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि हम पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। और गुरु महाराज हमें उस परमपिता परमात्मा का प्रतिनिधि करने के लिए इस धराधाम पर आए और हमें उत्तम ज्ञान दिया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।